नमस्कार, जय सीएलसी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं एक इंद्राना गांव है बालोतरा के पास, एक बच्चा जिसके पिता ठेला चलाते हैं और ये लड़का एज ए फ्रेशर मेडिकल में 5000 रैंक लेके आया। साहब जुड़े रहे लाइव के साथ, इस देखे वीडियो को। मतलब इस बच्चे की कहानी संघर्ष भरी है। यहाँ बहुत तेज रात को बारिश हो रही थी, हम लोग कल आने वाले थे बट बारिश कर नहीं आ पाए। आज सुबह सोचा आए जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं, पर वास्तव में इस बच्चे की क्वालिटी थी कि मुझे खींच के लेके आई। बालोतरा के पास इंद्राना गांव है और एक राजपुरोहित परिवार है। इस बच्चे के पिताजी मोट सिंह जी, आप विक्रम है, बच्चे का नाम विक्रम सिंह है। मोट सिंह जी बाहर रहते हैं। वो क्या करते हैं खुद विक्रम बताएगा। आपके दादो साहब धन सिंह जी हैं, वो दुनिया में भी नहीं है, उनको प्रणाम है। दादी माँ बैठे हैं। 10th में आपके गवर्नमेंट स्कूल से 93% नंबर आए। मतलब कहानियां बनती कैसे यार, बारिश से इसके अंदर ड्राइव करना पड़ रहा है। आपको बाहर का दिखाता दृश्य में, मतलब घर में शिक्षा का कोई वातावरण नहीं है। अब भी इसकी जो बहन बेटी है, इसके 10th में 88% है। इसको हम लेके जा रहे हैं सीकर, इसके लिए हमें झगड़ना पड़ रहा है ताऊ जी से, दादी माँ से। नहीं कहाँ भेजेंगे। आप सोचो, एक गांव का बच्चा सरकारी स्कूल पढ़ता है, पिता किसी बाहर शहर में ठेला चलाते हैं। 10th में आपका स्कोर है 93% और उसके बाद आप 11th 12th सीकर पहुंच जाते हैं। सीकर में एक कहानी है पहुंचने की। इसके परिवार ने नहीं भेजा सीकर, इसकी किस्मत लेके गई, भाग्य लेके गया। 11वीं 12वीं सीएलसी में रहता है, फाउंडेशन करता है। जीण माता फर्स्ट हॉस्टल में रहता है, सेकेंड हॉस्टल में, जीण माता सेकेंड में रहता है। और 2024 में 12वीं के साथ इसकी 38,000 रैंक आती है। मतलब सलूट करता हूं मैं ऐसे बच्चों को यार। मतलब मैंने जब ये गांव में बच्चों के घर जाके लाइव करने का जिस दिन मेरे दिमाग में विचार आया था, और आज ये 192वां 93वां लाइव है हमारा। वो तो 192 तो घर है, इनके साथ करीब करीब हम 300 बच्चों से मिल लिए। कहीं 2 बच्चे आए, कहीं 3 बच्चे आए। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। सोच में, विचार में, लाइफ का नजरिया बदल गया मेरा पूरा। कि आज भी गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं, समाज क्या कहेगा। और आज भी गांव के बच्चे, अच्छे टैलेंटेड प्रतिभाशाली बच्चे गांव में अपनी प्रतिभाओं को बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि यूं धूमिल हो रही है उनकी प्रतिभाएं। और शायद ये घूमना ईश्वर ने आज के 30 साल पहले एक बीज बोया। सीएलसी का सपना, हर गांव से डॉक्टर बने अपना। मेरे बाबा को लगा होगा कि अब अभी भी जरूरत है तेरी, एक बार फिर घूम क्या। तो पिछले 1-1.25 महीने से मैं लगभग 200 तो घरों में आ गया। गांव घर एक ही बात कह सकते हैं। और 300 बच्चों से जो नीट 2025 में सिलेक्ट है उनसे मिल लिया। और विक्रम के घर आकर सही बताऊं, जबकि हम लोग 10 तारीख निकले हुए हैं, 10 जुलाई से लेकर लगातार फील्ड में डेली 7-8 लाइव करते हैं। बहुत तेज बारिश है, रास्ते खराब है और हैटिक सा शेड्यूल हो चुका। लेकिन इसके घर आते ही से बात करते ही यूं लगा कि सीकर से भी रवाना होकर आए, सुबह घर से उठ के आए। आज विक्रम मेरे पास बैठा है, मोट सिंह जी बाहर हैं, दादाजी हैं नहीं। सरकारी स्कूल 93% से पास किया, 11-12 सीएलसी रहा, जीण माता सेकेंड हॉस्टल में रहा। 86% आपका 12th का स्कोर बना। 38,000 रैंक आपकी 12th आई। आप फिर सीएलसी गए, फिर जुड़े सीएलसी के साथ और आज आपकी 5,278 रैंक के साथ ये बच्चा नीट में सिलेक्ट हुआ है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। और इस बच्चे को जो लोग सीएलसी लेके गए वो परिवारजन नहीं है, वो एक दोस्त है, दोस्त के परिवार के लोग हैं। ये सारी बात विक्रम खुद बताएगा। मैं चाहूँ विक्रम, रियल में आपकी एक बड़ी कहानी है अपने आप में। आपकी, आप लाला राम की तरह प्रेरणा बन सकते हैं बच्चों के लिए। आप अपनी पूरी जर्नी बताएं, बचपन से लेके कहाँ पढ़े, कहाँ सीएलसी कैसे पहुंचे। जय सीएलसी, थोड़ा माइक पहुंचे। हाँ, जय सीएलसी। मैं 1st से 8th तक मेरे गांव में ही पढ़ा। कोई प्राइवेट स्कूल थी, प्राथमिक शिक्षा वहाँ पे हुई। फिर 9th 10th गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, जहाँ पर मेरे 93% थे। फिर मैं और लक्की 2 दोस्त थे, वो सब दोनों उसके गार्जियन और मैं, मेरे परिवार का साथ में कोई नहीं था। एडमिशन के लिए सीकर गए और वहाँ पर बालोतरा से निकले तो पापा को फ़ोन किया। पापा परिवार वाले सब मना कर रहे थे। वो कह रहे थे 12th पास कर ले, फिर सूरत चले जाना, वहाँ पे किराना पे दुकान पे रह जाना, नौकरी पे। फिर मैंने डिसीजन लिया, मैं उनके साथ सीकर गया। और सीकर जाने के बाद पापा को कॉल किया, उन्होंने कहा ठीक है। फिर एडमिशन करवाया मेरा, लक्की का, और उसके गार्जियन साथ में थे हमारे। हम जीण माता सेकेंड में रहे, 11th 12th वहाँ पे रहे। 12th के साथ मेरी रैंक 38,000 थी नीट में। फिर 4 जून को रिजल्ट आने के बाद 12 जून को मैं वापस सीकर चला गया। सीकर जाने के बाद मेरे को जो स्कॉलरशिप पे था वो एडमिशन हुआ। मेरे को बेस मिला रिपीटर्स,
और वहाँ पर गया और बी बिल्डिंग फर्स्ट में रहा। हमारे वार्डन राम स्वरूप जी थे, पूरा सेशन चला, टेस्ट सीरीज चली। सर्वप्रथम हमारे माइनर मेजर होते थे, बीच बीच में संडे को महायज्ञ होते थे जिसमें क्वेश्चन लेवल के आते थे, जिससे हमारा दिमाग खोल जाता था। और टेस्ट सीरीज के शुरुआत में हमारे फिजिक्स के हुए, जिसमें हमारी पूरी फिजिक्स का रिवीजन हुआ। बायोकेम हुए, बायो केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, 180 आते थे। टाइम मैनेजमेंट वहाँ से सीखा, क्योंकि 180 क्वेश्चन 2 घंटे में करते थे हम। और उसके बाद दंगल हुए, मेजर हुए, और अंत में वो मेन टेस्ट था वो दे दिया, और 5078 रैंक आई नीट में। और बस यही था। और मैं आपसे दो तीन प्रश्न खड़े करता हूँ। पहला प्रश्न ये है कि आपके फादर क्या करते हैं? पापा सूरत में धंधा करते हैं, हमारा पूरा परिवार जन वहीं पे। यहाँ से रूढ़ीवादी चल रही है तो वहाँ पे सब धंधा करते। 12th के बाद किसी को नहीं पढ़ाते। 12th के बाद यहाँ पे कोई पढ़ा हुआ नहीं है। एक 12th के बाद कोई नहीं है पूरे परिवार में। तो भाई साहब बिल्कुल देखा जाए तो इस परिवार के लिए बाबा साहब अम्बेडकर बन जाएगा। बाबा साहब ने जो जागृति लाई समाज में, प्रणाम करता हूँ तेरे को यार। तो पापा तेरे सूरत रहते हैं? हाँ, वहाँ पे ठेला खींचते, रद्दी का काम करते, रद्दी का घर लेके आते हैं घर से। आप एक सीन देखो, माफी चाहता हूँ, ये कोई मैं इस परिवार की वो नहीं बता रहा, लेकिन ये जरूरी है, प्रेरणा लो। आप सोचो आपके पिता सूरत में एक ठेले में, जैसे अपने गलीबाज रद्दी वाले रद्दी सेल बेच के उसके प्रकार, और कोई 12वीं पास नहीं परिवार में नहीं। और ये लड़का फ्रेशर सेलेक्ट नीट में। यार मतलब मेरे को उन लोगों को गुस्सा आता है जिनके पास सारे संसाधन होते हैं, चाह आप करते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं जो लोग। ये नहीं यार, आज क्लास की एसी बंद होगी, हॉस्टल रूम में ठीक नहीं है, वो फिजिक्स का वो टॉपिक ठीक नहीं है, ऑनलाइन पढ़ लेंगे, ऑफलाइन पढ़ लेंगे, टेबल ठीक नहीं है, चेयर ठीक नहीं है, नाश्ता ठीक नहीं है, कपड़े 2 मिनट ठीक साफ नहीं। इनसे सीखी जिंदगी ये है। ये लड़का आज मैं इस घर में कह जा रहा हूँ, आज के 15 साल बाद ये इतना बड़ा डॉक्टर बनेगा जिसकी आप हम कल्पना नहीं कर सकते। ये वैसे बनेगा जैसे हमारा ईश्वर बाजिया है, ये वैसे बनेगा जैसे हमारे हजारों बच्चे आज डॉक्टर बन के अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं। पिता गांव में से 10th पास किया, सरकारी स्कूल 10th पास किया, 93% आपके 10th में आए। उसके बाद आप CLC गए, जो लेके गए वो या यहीं बैठे, उनसे बात भी कराएंगे। उसके बाद आप एज ए फ्रेशर आपकी रैंक 5200 पे आई, और इस बार आपका कोई फीस नहीं लगा, 25 रहना खाना सब फ्री था आपका। एक सबसे बड़ी बात है कि आपका जो दोस्त है लक्की, नाम लक्की घर पे डॉक्यूमेंट नाम लक्की है, लक्की नाम है, लक्की है। 2 लक्की के पेरेंट्स आए बैठे अपने पास, तो ये देखेंगे तेरे को। तो कहाँ योजना बनी सीकर जाने की, कब लक्की तेरी योजना कहाँ बनी? 10th बोर्ड हुई, उसके बाद गांव में शादी का सीजन था। हम शादी में कोई प्रोग्राम होता है प्रतिभोज, तो खाना खाने गए, तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। उसने कहा मैं कल ही सीकर जा रहा हूँ और जेई में एडमिशन लूँगा और CL से जा रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं भी 12th करूँगा और मेरे को पढ़ना था, तो उसने कहा हमारे साथ सीख कर चल जा। फिर इसके पापा से बात करवाई, उन्होंने टिकट कराई हमारी बस में, हम जाखड़ बस में सीख कर गए। सुबह CLC में एडमिशन कराया, हमारा खाना धोना वहाँ पे हुआ बाबा हॉस्टल में। फिर हमने एडमिशन करवाया और हमारी जीन माता हॉस्टल थी, और वहाँ पे हमने 11th 12th रहे और दोनों वहीं पे थे। अब यार कितनी मासूम सी बात है यार। एक बच्चा 10th करता है, पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे हैं, एक शादी में खाना खाने जाते हैं जीवने अपने भाषा में, वहाँ एक दोस्त मिल जाता है। फिर कहा ना मैंने, हर अर्जुन का कोई ना कोई कृष्ण होता है साहब। तो इस विक्रम का कृष्ण तो लक्की है। लक्की ना होता तो उसके पेरेंट्स से मुलाकात भी नहीं होती। पेरेंट्स तो मिले ना, तो लक्की के पेरेंट्स थे। तो मैं उस लक्की को सलूट करता हूं कि तेरे कारण जीवन में एक बच्चा डॉक्टर बन गया। और एक बच्चा डॉक्टर नहीं, एक परिवार की परंपराएं चेंज हो गई, एक परिवार का फॉर्मेट चेंज हो गया। एक गांव में, तेरे गांव में कितने डॉक्टर पहले से? एक लड़का था 2024 में सिलेक्ट हुआ, वो MBBS कर रहा, दूसरा तू लड़का है। पूरे गांव में एक ही लड़का पहले से, दूसरा ये है। और आपके राजपुरोहित में तू पहला डॉक्टर बन रहा है, परिवार में पहला डॉक्टर बन रहा है। पुराने हो तो MD कर। तो तेरे गांव से इस साल तू सिलेक्ट हुआ है, तेरे परिवार का बैकअप तो ये मानता है कि पढ़ाई का यहाँ कोई एटमोस्फियर नहीं है। तो मैं उन सब लोगों से जो संसाधन होते हैं, यदि वो कहते हैं शिक्षा पैसे की जरूरत है, आपको कोचिंग की फीस भी चाहिए, खैर CLC जैसे संस्था है इस धरती पे, कोचिंग है CLC जैसी, जैसे बच्चों रहना खाना फ्री देके पढ़ा देती है साहब। जब तेरे हॉस्टल बी बिल्डिंग कितने बच्चे थे आप लोग? हम 70-80 बच्चे थे, वो सब पिछली बार 12th में थे ना, हम सबका आसपास ही स्कोर था, सब कुछ 40,000 35,000 रैंक थे। तो हम सब वहाँ पे इकट्ठे होकर दोस्ती के माहौल में पेपर डिस्कशन होता था, हमारा डाउट डिस्कशन होते थे, पेपर डिस्कशन होता था, डाउट डिस्कशन होता, टेस्ट दे के आते थे, हम आपस में क्वेश्चन सॉल्व करते थे। उससे सिलेक्ट हो गए? हाँ, हमारी दोस्ती बढ़िया थी और ग्रुप स्टडी होती थी। ये बड़ी बात कह रहा है। जो स्टूडेंट ये 12th CLC में था, तो इनके जो दोस्त थे CLC वाले, 12th हिंदी मीडियम, जो हिंदी मीडियम के, जब मीडियम हिंदी आपका,
जो सिलेक्ट नहीं हुए वो सारे बी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए फिर, और एक अच्छी दोस्ती ग्रुप बना। कुछ नाम याद है? 2-4 दोस्त के किसी? आप अब बीकानेर नोखा जाके आए, राशि गांव से अविनाश मंडा मेरा रूममेट था। हाँ, जाके आया वहाँ। और एक लड़का था वो झालावाड़ का था, वो कोटा से आया था। हाँ। और भंवरा राम था, सुवाई राम था, रवि पालीवाल, आप वहाँ पे भी जाके आए हो। आदित्य शेखावत, अंकित मालव, आज तो तुम्हारे वो संजय दर्जी, आज सिकरी पास वाला लड़का। हाँ आज शेखावत सिकरी पास का बच्चा है। वही रतनगढ़ वाला। अच्छा, रतनगढ़ वाला शेखावत, ठीक है। श्रवण जी का बच्चा? हाँ, नहीं, राजू जी का बच्चा। हम सब फ्रेशर थे और हम सब साथ। ये देखो साहब, ये विश्वास होता है। ये 12th में CLC में थे, कोई 30,000 पे था, कोई 40 पे था, 50,000 रैंक तक थे। आपने ना कोचिंग बदली ना टीचर। अच्छा, इस साल जो तेरा बैच बढ़ा, क्या उसमें टीचर बदला कोई? नहीं, पूरे सेशन हमारे सेम टीचर थे। फिजिक्स में किशोर सर पढ़ाते थे, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों मास्टर होते हैं। फिजिकल हमें पवन शर्मा ने पढ़ाई, ऑर्गेनिक में वर्मा सर ने पढ़ाई और इनऑर्गेनिक डूडी सर ने पढ़ाई। जूलॉजी हमें यतेंद्र उपाध्याय सर ने पढ़ाई और बॉटनी गणेश चौहान ने पढ़ाई। गणेश चौहान जी ने। फिट हो गया काम तेरा। पूरे सेशन मास्टर सेम थे, शेड्यूल चलता रहा बिना डिस्टर्बेंस के। लकी पेरेंट्स आप हैं? ये लकी आप मम्मी है? हाँ। तो आप बताए मैडम, आपने तो लकी का अपने बारे में बताया पहले तो आप। मैं सर बहरोड से यहाँ एएनएम चिकित्सा विभाग में सर्विस करती हूँ 2005 से। और लक्की की यहाँ आने के बाद में मेरे यहाँ पैदा हुआ है। अच्छा, 15 साल 16 साल से यहीं से हूँ मैं। और ये प्रथम क्लास से और 8th क्लास तक यहीं गांव में ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे दोनों बच्चे। और 9-10 में? और 9-10 में ये तो गवर्नमेंट स्कूल सिवाना चले गए और उनको मैंने यहाँ पास में माजीवाड़ा स्कूल भेज दिया, आदर्श स्कूल में। ठीक है। फिर यहाँ इनका ऐसा स्कोर देखा और फिर हमने लकी क्या परसेंट है बोर्ड में 10th में? 10th में सर उसकी 89। हाँ। फिर उन्होंने उसको गुड़िया को हमने कोटा भेजा था, वहाँ से उसका वो नहीं हुआ, तब लक्की को डिसीजन लिया उन्होंने कि मैं जाऊँगा सीकर। तब वो आपको CLC के बारे में किसने बताया? CLC के बारे में तो सर वहाँ बहरोड से हमारे वहाँ नजदीक पड़ते हैं, हमारे वहाँ से खूब बच्चे। हाँ, बहरोड का आप यादव हो गया? हाँ सर, आप बहरोड के यादव 90 CLC आते हैं। हाँ। और हमारे वहाँ से एक मेरी साथ की एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ था और मेरी भतीजी का हुआ था, रचना यादव है। हाँ, वो मेरी भतीजी सर। तब हमने CLC को चुना था। ठीक है। तो अब इस बार कौन सा रैंक था JEE मेन में भी? अब सर मेंस में उसको 94%। अब वापस लगा दिया उससे आपको उसने? हाँ, अब वो वहीं कौन सा हॉस्टल में है? कृष्णा में। सर। चलो ठीक है, तो मैं उससे जाके कल मिलता हूँ। उसको आप फोन कर देना, कल मेरे से मिल लेगा वो। जी सर। थैंक यू। बढ़िया, थोड़ा इसको बढ़िया आपके कारण जीवन बन गया बच्चे का। सर फिर इन्होंने आपस में वो किया कि यार मेरे को तो सीकर जाना है, तो ये कहा कि मैं भी जाऊंगा। फिर इन्होंने मेरे को कहा मम्मी वो विक्रम भी मेरे साथ जाएगा, मगर उसके घर वाले मना करेंगे। फिर इसके पापा सर दोनों को लेकर चले गए, बोले मना करेंगे। तो लकी पापा क्या करते हैं? सर वे तो बिजनेस। अब तो यही सेटल हो गए पूरे? हाँ सर। अच्छा। हाँ, ये अच्छा तरीका, सही है, सही बात है। थैंक यू मैडम। सर आप अपना परिचय दें, अपने बारे में बताएं। मैं दुर्गाराम, नर्सिंग ऑफिसर PSC इंद्राणा, यहीं के बालोतरा के पास गांव सराना के रहने वाले हैं। अभी वर्तमान में हमारे 3 बच्चे CLC में पढ़ रहे हैं। अभी एक वर्षा नाम की लड़की ने वहाँ से आपके CLC से सीनियर किया है। मेरे मामा की पोती है, उसका 525 नंबर है, मतलब 28,000 रैंक है फर्स्ट में ही। अभी वो अपने बाबा कौन सा सर मकड़ीनाथ में रहती है हॉस्टल में। अच्छा, वापस लगा दिया उसको आपने? हाँ, और उसका पापा घर पे वो खेती का काम करते हैं। शंकरलाल नाम है बच्चे की। हाँ सर, 2nd ईयर, मतलब इसी बच्चे की तरह वो। और हमने भी ऐसे ही डिसीजन लिया कि CLC में, जैसे अभी मेरी पोती वहाँ पर 7th क्लास में प्री फाउंडेशन में है। सेंदाराम जी वहाँ एक टीचर है आपके फिजिक्स के, SR चौधरी हमारा। हाँ सर। काम यही है क्या? नहीं, वो ससुर के हैं, पर मेरे बच्चे के दोस्त है क्लास में। तो मेरा बच्चा फिजिक्स 11 में पढ़ाता था, तो सेंदाराम जी ने कहा आप बच्ची को यहाँ भेज दो। मद्रास में क्या उसका सेटलमेंट नहीं बैठ रहा था, बच्ची को भेजा था मैं, क्योंकि वहाँ की भाषा वगैरह तमिल है, इसलिए। तो मेरा मैंने पोती को यहाँ एडमिशन करवा दिया यूँ। और 2-4 बच्चे जो भेजे हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। अभी मेरे एक बेटे का हुआ है, वो गुरुकुल पढ़ रहा था, उसका भी नीट में हो गया है, 20,216 रैंक है। तो मतलब सीकर का माहौल अच्छा है मतलब पढ़ने के लिए। और हम बच्चों से ये आशा रखते हैं कि आप सीकर जाइए, मेहनत कीजिए,
बिल्कुल 100% श्योर निकलोगे आप। अभी तक रिजल्ट अच्छा है सर का। नहीं देखो आप, हमने इस बच्चे की रैंक एज ए फ्रेशर 5,000 दे दी, तो ये बेटर सीकर का सीएलसी हो गया। बिल्कुल। मैं दूसरी कोच नाम नहीं कोट करना चाहूंगा, आपके बच्चे की 20,000 रैंक आई, बट हमने इसकी 5,000 रैंक दे रखी है। तो जिस कोच ने नाम कोट किया है उसके इस बार 60 टीचर आपको पता भाग के कोचिंग खोल ली, तो वहां तो वो सामान बिल्डिंग बची है, वो सामान नहीं बचा। 2006 में वो कुछ लोग मेरे यहाँ से गए थे तो कहा कि वहां बिल्डिंग बची है। अब नाम नहीं कोट कर, लाइव बंद करना पड़ेगा मेरे को। 2006 में वो जो वहां से गए तो कहा कि बिल्डिंग बची है, वहां कुछ नहीं बचा। अब उनके पास बिल्डिंग बचे, कुछ नहीं बचा हुआ, सब टीचर गए। अब तो सीएलसी आपके सामने, हम 5,000 लिए बैठे हैं, आप 20,000 लिए बैठे हो। ये सीएलसी बेस्ट सीएलसी है। थैंक यू सर। तो ये हमारे एक सर हैं, गार्जियन है, जो गलत जगह भी भेज देते हैं। 20,000 रैंक के बाद एक बच्चा हमारा 5,000 रैंक का बच्चा बैठा है, तो 5,000 की रैंक एज ए फ्रेशर बड़ी बात है। और लक्की जैसे बच्चे का मैं धन्यवाद दूंगा, कि धन्यवाद दूंगा परिवार को कि वो बच्चे लेके गए। तो और आप क्या विक्रम क्या कहना चाहेंगे, आप अपना और विशेष क्या कहना चाहेंगे? आप जैसे आप वहां रहे 3 साल आप रहे, हम 3 साल सीएलसी में रहे। सीएलसी में घर से अलग कुछ नहीं लगा, वहाँ पे हम हंस के रहते थे, कोई समस्या होती थी समाधान होता था हमारा, जब मन चाहे तब मिलने चले जाते थे। बहुत से नवरत्न जी शर्मा से हमारे मेंटर थे, वो हमारे टेस्ट रैंक एनालिसिस करते थे, हमें मोटिवेट करते थे। अगर नंबर कम आ जाते तो कहते थे रैंक डिसाइड करो, रैंक देखो। हमारे मेंटर थे, वो डेली हमारा संडे टू संडे लिस्ट निकालते थे एवरेज की, वो डिस्कस करते थे, हमारी मीटिंग होती थी, इस हिसाब से हमारा पूरा सेशन निकला और हम सेलेक्ट हो गए। तो दोस्तों एक बहुत शानदार लाइव इंद्राना गांव का, देखो बारिश भी रुक गई, बहुत अच्छा खुला मौसम भी हो गया। हमारे पास सर बैठे, आपकी पोती 7th पढ़ रही है वहाँ, आपकी पोती वहाँ 7th प्री फाउंडेशन में है। मैडम आपका नाम क्या है मैडम? निर्मला जी हैं, जो यहाँ नर्सिंग स्टाफ में हैं। आप पूरे यही परिवार सहित लकी कर जन्म। अब क्या कौन सा गाँव बताया आपने? गाँव कौन सा बताया? चांदीचाना। वहाँ के तो खूब बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ तो यादवों के जो सिलेक्शन है ना, बहरोड के तो यादव सिलेक्ट होते हैं 90% वो सीएलसी से। चारों यादव थी हमारी बच्ची, जिसकी 82 रैंक आई थी। तो ये पूरे परिवार से बैठे, दादी बैठी, ये सिस्टर है जो 10th पास इसको कल लेके जा रहे हैं, ये विक्रम की मम्मी है, ये ताऊ जी आपको दे। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपका बच्चा डॉक्टर बन गया? बहुत बढ़िया लगा। तो इस बच्चे को ले जाए सिक्किम हम लोग आज? इसको ले जाओ, ले जाए? आओ। हाँ ठीक है, ये बात है, जल्द आना सफल हो गया हमारा। ले ये जाओ। आपका नाम गुड़िया मनीषा, ये मान के चल रहा है मेरा ये आना तेरा भविष्य बनाने रहे। नहीं तो सच बताऊं, हमारा सुबह आने का मूड कैंसिल हो गया था, रात को कैंसिल हो गया था। रात को बहुत तेज बारिश थी और फिर प्रकाश जी मेरे मित्र मारी, तो रात को ही रुका हुआ था मैं। तो मैंने कहा, मेरे पता नहीं अंदर से, मैंने कहा नहीं यार, पता नहीं कौन से, इसको क्या बात कही मैंने कहा पता नहीं कौन से बच्चे के घर कौन दूसरा बच्चा बैठा होगा, चल के आएंगे। मैं घूम रहा मारवाड़ में, यहाँ अब भी सुनो एक दिक्कत है, जिस भी घर में लाइव करने गया ना, उस घर में कोई बच्चा 90% घर बैठा है, कोई 90 पे बच्चा घर बैठा है। क्या साहब भेजेंगे? मैं हाथ जोड़ता हूं उनको, भाई पढ़ाई कर लो। शेखावाटी के लोग इसलिए आपसे आगे हो गए क्योंकि आज आप खड़े हो, वो 30 साल पहले वह खड़े हो गए थे। शिक्षा के बिना कुछ नहीं होगा। खेती में कोई बहुत कमाई अब रही नहीं है भैया, धंधे में बहुत पैसे चाहिए। दुनिया में सबसे इजी काम कोई है तो किताब है, 4 किताब पढ़ के अपना जीवन सेट करे। उसके बाद कौन मना करता? करोड़ा बिजनेस करो ना, कौन मना करता? पढ़ के धंधा करो, ज्यादा से धंधा कर पाओगे। तो मनीषा भी आजकल ये छोड़ के आ जाएगा। तो ये हम इंद्राना गांव में, ये गांव के आसपास का माहौल तो अच्छा होना चाहिए। जयपुर में स्प्रिंग बोर्ड जो कोचिंग है, जो उनके डायरेक्टर हैं यहाँ के पास के ही हैं। एक हमारे मित्र हैं, सब इंस्पेक्टर या के पुलिस के अफसर हैं जो सीएम हाउस में हैं, वो भी यहाँ के पटेल जी, अशोक जी पटेल, वो भी है पास के गांव के हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सभी जो साथी बैठे हैं, बच्चों पढ़ने भेजो। और आप ये देखो ना, अब आपका शुभ नाम क्या बताया? अब दुर्गाराम जी कितने एडवांस, इन अपने पोती या पोता? पोती। अब इनकी पोती तो 11 साल की हमारे पास चली गई, बैठे 11-12 साल की पोती है, उसको छोड़ के आगे। तो ये आप देखो कि एक 7वीं क्लास की अपनी गुड़िया को रहने की व्यवस्था कहाँ की है? वहां नाच जी हॉस्टल रहती है बच्ची, तो नाच जी हॉस्टल रहती है। 7th क्लास बच्चा छोड़ दिया। और ये विकास सीकर में सीएलसी बच्चे भेजते, तो आपका बच्चा 5-6 हजार रैंक में हमारे साथ होता। और अब जो नाम इन्होंने कोट किया, वहां केवल बिल्डिंग से बची हैं, क्योंकि ये बात सुनने में अच्छा उनको नहीं लग रहा हो, तो 6 मुझे अच्छा लगा था। 6 में मेरे पे आरोप लगा था कि अब वहां बिल्डिंग बची है, कुछ नहीं बचा। बट हम तो मेहनती और बाबा के पास लोग हैं कि आज भी सीकर बाहर जाते हैं तो एक पहचान वो सीएलसी वाला सीकर ही कहलाता है, क्योंकि मेहनत होती है हर बच्चे पे काम। एक बात है चल विक्रम, तू 3 साल रहा, तेरा कुल कितना खर्चा हुआ सीकर में? जोड़ के बता मेरे को। मैं आप बाइक मुझे पास फ्रेशर था तब मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ, मेरी पूरी स्कॉलरशिप थी और कोई खर्चा रुपया भी नहीं लगा। हॉस्टल का? हॉस्टल का भी नहीं लगा और कोचिंग का भी नहीं लगा। 12वीं में 12वीं में मेरे
अनुप्रति मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में लगा। नाम था, तो उसके तो कारण घर से 12वीं कितने फीस पैसे आ लेके चुकी गए थी। आपने 3 साल में? मेरी बस जो फीस लगी थी वो 11th में लगी थी, उसके बाद 12th में भी हॉस्टल के भी 40,000 वापस आ जाते हैं CLC के कारण, वो भी आ गए। मुख्यमंत्री अनुप्रति वो भी योजना आ के गए। कारण। और 12th की 55 जोड़ के बता, लगभग 3 साल कितना पैसा लगा तेरा सारा? लाख 1.5 लाख रुपए लगाए। 1.5 लाख रुपए में पढ़ के आ गया 3 साल में, डॉक्टर बन के आ गया। तो घर से बाहर तो निकलना होता है। यही साहब आप यदि कहीं और भेजोगे तो, कल मैं गांव में गया था, उनका मेरा बच्चा कोटा रहा 2 साल, 8 लाख खर्चा हो गया बोले हमारा, और सिलेक्शन हुआ नहीं, फिर सीकर सेलेक्ट हुआ है लड़का, वो प्रदीप चारण, जिसके अपने यहाँ CLC से 9,000 रैंक आई IIT में। कल का लाइव था एक, और गांव में बिल्कुल दूर दराज गांव है। तो दोस्तों अब हम इस लाइव को पूरा करेंगे, क्योंकि आज हमें लाइव पूरे करते करते हमें आज सीकर पहुंचना है। और जो लाइव को सुन देख रहे हैं, 12th क्लास के फाउंडेशन के बच्चों की असेंबली है 6 बजे, एक बड़ी असेंबली है, सारे पेरेंट्स सादर आमंत्रित हैं, बच्चे सब बैठेंगे। अगले पूरी साल की स्ट्रेटेजी की बात करें, क्योंकि 17 अगस्त से पहले हमें 12th का कोर्स हमारा पूरा हो रहा है। 8, 9, 10 अगस्त छुट्टियां राखी 3 दिन, तो मैं चाहता हूं छुट्टियों से पहले एक बार सारे बच्चों से, परिवार से बात करके उनको सारी बात समझाई जा सके। एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा सभी से कि भाई बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, जितना जल्दी हो उसके बच्चों स्कूल संस्थाएं भेजें, और संस्था का मतलब बेस्ट सीकर में CLC बेस्ट। तो आप 6ठी क्लास से बच्चे भेज सकते हैं, चाहे स्कूल आपको राजस्थान बोर्ड का चाहिए, चाहे CBSE बोर्ड का चाहिए, चाहे प्री फाउंडेशन चाहिए, वो हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। और 10th के बाद बच्चा आता है तो नीट है, JEE है, NDA, किसी भी कोर्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब मैं एक बार बाहर दिखाता हूँ, खड़े हो विक्रम जी, आप ये विक्रम का देखो यहाँ घर है, बिल्कुल हम विक्रम घर आए, इंद्राना गाँव में पूरा परिवार है, और आने के लिए आप देखो ये जोरदार इसका इधर खेत, और ये सब ये बच्चे जाते हैं यहाँ से हैं साहब, पूरे गाँव में खेत में बच्चे। ये तो यहाँ ये आपकी ढाणी है एक तरह से। कितने घर हैं यहाँ पर? 8-10 घर है। इसमें 12वीं पास तूने की नहीं की है, और डॉक्टर पर सीधा बन गया। तो आप ये देखें कि ये यहाँ बाहर का दृश्य है, ये बारिश का मौसम था, नहीं हम आपको पूरा ही बाहर का लाइव दिखाते, लेकिन बारिश के कारण पूरा दृश्य बाहर का दिखाया नहीं जा पा रहा है। तो आप देखें कि ये सामान्य परिवार के बच्चे, जिसके पिता सूरत में ठेला चला के बच्चा सीकर जाता है, और 1.5 लाख रुपए, और मैं सरकार का धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के माध्यम से ऐसे बच्चों की फीस आ जाती है, हॉस्टल की फीस भी है, कोचिंग की फीस भी है, तो 1.5 लाख रुपए बच्चा डॉक्टर बन जाता है। अब तू 4 साल कॉलेज रहेगा ना, वहां तेरा अधिकतम खर्चा होना 5 लाख रुपए लास्ट मान ले, तो तू 6.5-7 लाख डॉक्टर बन जाएगा। जबकि प्राइवेट कॉलेज जाओ तो 1.5 से 1 करोड़ रुपए फीस लगती है। खैर नहीं, वो तो अपन सोच नहीं पाएंगे उसके बारे में। तो मैं सबसे पहले लकी के परिवार को धन्यवाद देता हूं कि आप इस बच्चे के जीवन के कृष्ण बने, राह दिखाई। और फिर से कहना चाहता हूं दोस्तों, टैलेंट बहुत लोगों में होता है, लेकिन वो जब तक उपयुक्त प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचेंगे, पत्थर लगता है जब खान से कोई हीरा निकलता है तो पत्थर दिखाई देता, वो खदान से कोई डायमंड निकलता तो आम बुद्धि के आदमी वो पत्थर सा दिखाई देता, वो तो जोरी होता है कि उसको हीरे में कन्वर्ट करता है, मतलब उसको हीरे का रूप देता, होता हीरा ही है वो, पर हीरे का रूप जोरी देता उसको। तो बच्चे हर गांव में है, हर ढाणी में। मैं तो घूम रहा हूं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मैं CLC के चेंबर में बंद AC कमरे में बात नहीं कर रहा, मैं 200 घरों तक जा चुका हूं, सैकड़ों ढाणियों में जा चुका हूं, और हर ढाणी में वहां बच्चा बैठा 90% का, 92% का। कई बच्चे आर्ट्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि साहब साइंस गांव में है नहीं, बाहर गाड़े भेजते नहीं हैं, और कई ड्रा भी देते हैं, सब साइंस ले तो लोगे बट मेडिकल की तैयारी करने जाओगे तो बहुत लाखों रुपए। हाँ बिल्कुल, ये बात सही भी है, ये कोटा में होता भी है। इसलिए इस समय मध्यम वर्ग के परिवार गांव के ढाणियों के CLC की स्थापना इसलिए हुई थी भाई, CLC की स्थापना हुई इसलिए थी कि CLC का सपना हर गांव से डॉक्टर बनेंगे हमने अपना। इधर यादव जी बैठे, ये खुद कह रहे हैं कि हमारे उधर परिवार से खूब सारे बच्चे सेलेक्ट है। आपकी पोती हमारे पास 7th पढ़ रही है, और 5,000 की रैंक, पहली बात तो बड़ी बात है सिलेक्शन, और इस एरिया में 5,000 रैंक तो कभी किसी की नहीं होगी, ये भी सच है। बच्चा सेलेक्ट हुआ होगा, 5,000 रैंक एक आप समझ सकते हैं, आप तो सब नर्सिंग स्टाफ के लोग हो, तो 5,000 की रैंक आना बड़ी बात है। तो ऐसे घर से बच्चा निकलता है, वहां जाता है, और तू कल सुबह मनीषा को लेके, अब तो आपको आजकल तो मौज हो रही है, और मेडल तो सब जगह होते बात ही नहीं, बिना मेडल तो बच्चा ही नहीं होता। देखो कितने मेडल के पास, 1 2 3 4 5 6 7 मेडल इसके पास है। देखो बच्चे भाई जी, इसको थोड़ा पता खिलाऊंगा मैं, बट प्यार है संस्था से। ये देखो, ये इसका 24, ये इसका 24 का, देखो 23, और क्या बात है, 23 का आई कार्ड देख ले भाई, ऐसे कई कहते झूठ दिखा रहे होंगे श्रवण जी, ये 23 का आई कार्ड है, ये 24 का आई कार्ड है 25। अब इसको तो नहीं कहता पता, श्रवण मैं कराऊंगा इसके, बट लगाव है इनको, क्योंकि CLC नाम ने इनकी दुनिया बनाई है, CLC इनके लिए मंदिर जैसा है। और उसके बाद इसके पास बोर्ड के परसेंटेज का इसके पास पड़ा है, ये भी एक्सीलेंस अवार्ड बोर्ड के दोनों आपके पास मेमेंटो पड़े हैं, मेडल पड़े हैं,
और सबसे बड़ी बात है, आप 3 साल सीएलसी रहे, 3 साल के आई कार्ड आपके पास पड़े हैं। इसको तो नहीं पता था ना, मैं लाइव करने आऊंगा और घर आऊंगा। और सच है दोस्तों कि आज हम लोग, कल रात को लाइव था यहाँ पर, डेट बारिश के कारण हम पोस्टपोन कर दिया। सुबह भी थोड़ा सा लगा यार छोड़ना, उधर चलते हैं, क्योंकि घर से 11 को निकले थे, हम भी थोड़े से हेटिक हो गए। लेकिन पूरे, मैं कह सकता हूँ पूरे 10 दिन की सफर की थकान मिटा दी विक्रम की कहानी ने। एक अपील करना चाहता हूं, ऐसे बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं। एक लाइन करना चाहता हूं, 10 सरकारी स्कूल से 11-12 सीएलसी पहुंचता है, दोस्त के साथ जाता है, सीकर पहुंच के पिता को कहता मैं सीकर आ गया हूं, पिता कहते ठीक है। 12वीं के साथ 38,000 रैंक है, वापस विश्वास सीएलसी पे करता है, रैंक 5,000 पे आती है, अपने परिवार का 12वीं पास पहला बच्चा है। डॉक्टर तो बहुत बड़ी बात है। पिता दोस्तों सूरत में एक ठेला चला के रद्दी का बिजनेस करते हैं, उनके बच्चे डॉक्टर बनते हैं, तो बन से कहना पड़ता है जय सीएलसी। और ये सीएलसी है, हर बच्चे पे काम होता है। एक बता विक्रम, क्या तो कभी एहसास हुआ घर से बाहर है तो पढ़ाया तो है, ये अच्छा पढ़ाते हैं, बात पढ़ाने के अलावा तेरे को और कौन सी बात थी जो दिल छू गई सीएलसी की आपके? सीएलसी में परिवार की तरह रहते हैं, सबसे बढ़िया यही चीज है, परिवार की तरह रहते हैं। घर से दूर का माहौल नहीं लगता, कि घर वाले नहीं है, कि मन नहीं लग रहा, कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। देखो दोस्तों, जो लोग संस्कारी होते हैं उनके इससे परिवार है सीएलसी। अब इससे बड़ी कोई परिभाषा ही नहीं है भाई। परिवार क्या होता है, एग्जांपल दूं, जैसे हम अयोध्या गए, राम मंदिर, तो अयोध्या देखा जाए तो हिंदू है तो राम से तो बड़ा कुछ है ही नहीं हमारे लिए। राम की जन्मभूमि अयोध्या है, अयोध्या गए, जो भी हम में कोई भी जाता है, एक दिन अयोध्या रहते हैं, 2 दिन दर्शन करते हैं, फिर वापस कहाँ आते हैं? घर। तो बड़ा कौन हुआ? राम जन्मभूमि से बड़ा भी हमारा घर हो गया ना। और घर किससे बनता है? परिवार से बनता है। और सीएलसी परिवार है। मुस्लिम भाई भी हैं, हज करने जाते हैं मक्का मदीना, वापस घर आते हैं। तो सबसे पवित्र घर है, सबसे बड़ा घर है। घर का मतलब परिवार है। और सीएलसी को जब परिवार की संज्ञा दे दी गई, तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा किसी इंस्टीट्यूट के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। पढ़ाई तो है ही साहब, शिक्षा तो है ही है, सुरक्षा संस्कार वहां है, और सफलता तो आपके पास बैठी है यार। 12वीं के बाद एज ए फ्रेशर 5,000 के रैंक आना बच्चों का खेल नहीं है साहब। और एक उस परिवार से जहां कोई प्रेरणा देना नहीं है, यहां तो लड़के सामान लेके गए हैं अपना। और ये सिस्टम मनीषा है, आप बताइए इसको। दे। हाँ बेटा, आप क्या ले रखा, मैथ या बायो? मैथ। आप क्या परसेंट है? मेरे 83। तो आपको आगे जेई करना, नीट करना है? नीट करना, तो आप कल आए रहो, नीट ही करेंगे अपन, ठीक है? दोनों बहन डॉक्टर बढ़ा देंगे, ठीक है? थैंक यू। आप मम्मी से बात करो। कैसा लग रहा है आपको बच्चा, बेटा डॉक्टर बन गया? अच्छा लगे। आपके कोई डॉक्टर है पहले से परिवार में, पीर में कोई? बहुत धन्यवाद चरण भाई ने। कोई और डॉक्टर आपके परिवार में कोई? कोई नहीं। थैंक यू साहब। माँ से बात करो। माता, पोता डॉक्टर बन गया, कैसा लग रहा है? पोता डॉक्टर बनी और कांड लगे, ठीक लगे कि जी बढ़िया हुआ गाँव का, बढ़िया हुआ। हाँ सीधा छोकरा लઈને કીધું અની ભક્તિ હજારે હવારે કે ધંધા ઉરા કરે હે પરિવાર में આવડે કે ભૂતનો તો परिवार में सही है। हाँ परिवार में चल रहा है। तो फिर है आप बताओ क्या कह रहे हैं? पूरे परिवार में, पूरे परिवार में। हाँ चलो साहब, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम इस लाइव एपिसोड को हम पूरा करें। तो ये इंद्राना गांव है, बालोतरा के पास है। आपका विधानसभा कौन सी है? सिवाना विधानसभा है, जिला नया बालोतरा जिला हो गया। अब अगला लाइव जो हमारा है बांडियावास है, जहां रात को हमने स्टे किया था। तो बांडियावास में लोकेश सुथार, उसके रैंक 12,000 है। उसके बाद हम कल्याणपुर जाएंगे। उस अकेले गांव में 5 सिलेक्शन है। कल्याणपुर एक बार देखना है। हाँ, अकेला कल्याणपुर गांव है। अभी मैं आपको उस गांव का मेरे पास लिस्ट आई है मेरे वहाँ कंट्रोल रूम से। तो अकेले उस गांव में मैं आपको बताता हूँ, अकेले कल्याणपुर गांव से जो रिजल्ट्स हैं उनकी बड़ी भरमार है। ये अकेला कल्याणपुर है। ये कल्याणपुर में एक लड़का विवेक राजपुरोहित सिलेक्ट हुआ, 2020 आईटी में गया। सर बंद करें इसको। मदन सिंह राजपुरोहित बच्चा है, 2022 में जो RUHS जयपुर में है। और इसके बाद लड़का है अकरम अली, ये 24 में हुआ। और 25 में 3 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, कुलदीप सिंह, श्रवण सिंह और श्रवण पटेल। 3 बच्चा इस बार अकेला सेलेक्ट हो रहा है मेडिकल में। एक के 533 नंबर है, एक के 528, दूसरे 528। और पहले इस गांव में 2 बच्चे सिलेक्ट हैं 20 में, आशकरण पूनिया और मनीष चौधरी। तो देखा जाए तो इस अकेले गांव से सीएलसी से
8 सिलेक्शन है कल्याणपुर से, जिस गांव में हम लोग अभी जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला रामनारायण नाम का बच्चा जोधपुर, उसके लिए 2036 है। और लास्ट में एक मनीष चौधरी है। सीएलसी क्या करती है? मनीष चौधरी यादव मैडम 2 बार 12वीं में फेल है, मैं होश में कह रहा हूं, 2 बार 12वीं में फेल है। और अभी इस लड़के की रैंक है नीट के अंदर 13,352। आप सोच के देखो, लेकिन गौरव का था एक लड़का जो बता रहा हूं मैं लाइव वालों, 2 बार 12वीं में फेल है, फिर 12वीं में एग्जाम दी, 96% 12वीं में आए और बंदे रैंक 13,000 है। उसका लास्ट लाइव रहेगा आज। उसके बाद हम सीकर पहुंच जाएंगे, फिर एक बार इस सीरीज को रोकेंगे, फिर 1 अगस्त के बाद फिर स्टार्ट होंगे, क्योंकि अब अगले 7 दिन लगातार सीकर रहेंगे। 12th के बच्चों के लिए मीटिंग रखेंगे। इसी के साथ हमारे इस लाइव सेशन को पूरा करते हैं। और दोस्तों, और ये रहा बच्चा, ये मैं दिखाता हूं देखो लाइव में, ये मनीष चौधरी नाम का बच्चा है जो 2 बार 12th फेल है साहब, उसके बाद 13,000 रैंक है। तो सोने से गहना बनाना सब जानते हैं, मिट्टी से हीरा बनाने की कला केवल सीएलसी की टीम को आती है। तो नमस्कार, जय